4 मार्च 2026 को इंडियन ओशन में एक ऐसा वाकया पेश आया जो दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत कम देखा गया। एक अमेरिकी ऑब्डोज ने एक टॉर्पीडो से ईरान का वॉरशिप डबो दिया। सुबह होने से कुछ पहले ईरानी आइरिस देना तकरीबन श्रीलंका के जनूबी साहिल से 40 नॉटिकल माइल दूर सफर कर रही थी। ये शिप भारत में होने वाली एक मल्टीनेशनल बहरी मश्क में हिस्सा लेने के बाद वापस जा रहा था। शिप पर तकरीबन 180 लोगों का इमला मौजूद था, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वो निशाने पर हैं। पानी के नीचे एक अमरीकी फास्ट अटैक ऑब्डोज खामोशी से उनका पीछा कर रही थी। अमरीकी ऑब्डोज ने हदफ लॉक किया और एक ताकतवर टॉर्पीडो इस्तेमाल किया, मार्क 48 हेवी वर्ड गाइडेड टॉर्पीडो। कैप्टन के हुक्म के साथ ही टॉर्पीडो फायर कर दिया गया। ये टॉर्पीडो तकरीबन 50 नॉट्स की रफ्तार से पानी में आगे बढ़ा। ईरानी शिप के हमले को रद्द-ए-अमल का मौका ही नहीं मिला। ये 3000 पाउंड वजनी हथियार शिप के पिछले हिस्से स्टर्न के नीचे जाकर फटा। धमाका इंतहाई तबाहकुन था। एक लम्हे में जहाज का इंजन सिस्टम तबाह हो गया, पिछला डेक फट गया। पेंटागन की जारी करदा वीडियो के मुताबिक धमाके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि शिप पानी से ऊपर उठ गया और फिर पिछले हिस्से से डूबने लगा। डूबने का वक्त सुबह 5 बजे के करीब 5:58 पर तबाहशुदा शिप ने करीबी कोस्ट गार्ड को मदद की कॉल भेजी। 6 बजे से 7 बजे के दरमियान श्रीलंका की बहरिया ने इमदादी मिशन शुरू किया, लेकिन जब इमदादी टीमें पहुंची तो शिप पहले ही डूब चुका था। पानी में सिर्फ लाइफ राफ्ट्स, तेल के धब्बे और बच जाने वाले लोग नजर आ रहे थे। 32 लोग बचा लिए गए, उसी से ज्यादा शहीद हो गए। अमरीकी ऑब्डोज ने ये शिप्स डिएगो गार्सिया के लिए खतरा समझे जा रहे हैं। डिएगो गार्सिया इंडियन ओशन में अमेरिका का एक अहम फौजी अड्डा है, जहां B-2 स्टेल्थ बम्बार तैयारे तैनात हैं। बाज आम नजर आने वाले कार्गो शिप्स दरअसल खुफिया तौर पर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम ले जा सकते हैं, जो बहुत कम वक्त में अमरीकी अड्डों तक पहुंच सकते हैं। इसी खतरे के जवाब में अमरीका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नेवी के तकरीबन 20 शिप्स तबाह कर दिए, जिनमें एक तेज रफ्तार सुलेमानी कैटामरन क्लास वॉरशिप भी शामिल था। ऑब्डोज हदफ कैसे ढूंढती है? ऑब्डोज दुश्मन जहाज को सोनर के जरिए तलाश करती है। एक्टिव सोनर आवाज की लहरें पानी में भेजी जाती हैं, वो जहाज से टकराकर वापस आती हैं। कंप्यूटर फासले का हिसाब लगा लेता है। पैसिव सोनर जदीद वर्जीनिया क्लास ऑब्डोज ज्यादातर पैसिव सोनर इस्तेमाल करती है। ये दुश्मन के इंजन की आवाज सुनकर समंदर की तह का नक्शा बनाकर हदफ की दुरुस्त जगह मालूम करती है। टॉर्पीडो कैसे काम करता है? दबाव वाली हवा उसे आगे धकेलती है, इंजन रफ्तार बढ़ाती है। हदफ के करीब पहुंचकर टॉर्पीडो अपना हदफ तलाश करता है। अगर टॉर्पीडो हदफ से चौक जाए तो ये वापस घूमकर दोबारा शिकार करता है। इस टॉर्पीडो की ताकत तकरीबन 1200 पाउंड TNT के बराबर होती है। अमेरिका को खदशा है कि ईरान इमाद बैलिस्टिक मिसाइल, सोमर क्रूज मिसाइल जैसे हथियार इस्तेमाल कर सकता है। उनकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। ईरान अपनी प्रॉक्सी फोर्सेस जैसे यमन के हूती, इराक की मलेशियाएं के जरिए भी हमले करवा सकता है। डिएगो गार्सिया पर मुमकिना हमला। डिएगो गार्सिया अमेरिका का एक अहम फौजी जजीरा है। यहाँ से B-2 स्टेल्थ बम्बार तवील फासले के हमले किए जाते हैं। ईरान मुमकिना तौर पर कार्गो शिप्स में छुपाए गए मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है, मसलन शहीद महदवी नामी जहाज, जिसमें कंटेनर्स के अंदर मिसाइल छुपाए जा सकते हैं। ऐसे मिसाइल 2500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। ईरान के कुछ जदीद जहाजों में शामिल हैं सुलेमानी कैटामरान क्लास, शाहिद महदवी। इन जहाजों में हो सकते हैं एंटी शेप मिसाइल, अमूदी मिसाइल लॉन्च सिस्टम VLS, हेलीकॉप्टर एड ड्रोन लॉन्च सिस्टम, तेज रफ्तार हमलावर कश्तियां। तारीखी मिसाल, माजी में भी अमेरिका और ईरान के दरमियान बहरी झड़पें हो चुकी हैं। मसलन जोशन नामी ईरानी शिप को अमेरिकी मिसाइलों ने तबाह किया। सहान फ्रेगेट अमेरिकी हमले से डूब गया। साबालान जहाज को लेजर गाइडेड बम से शदीद नुकसान पहुंचा। इन तमाम कार्रवाइयों का बुनियादी मकसद है आबनाए हुर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम समंदरी रास्ता है, जहां से दुनिया के तेल की बड़ी मिकदार गुजरती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।